रमजान मुबारक के दौरान जिला गुजरात में कत्ल के वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक और अफसोसनाक वाकया रमजान मुबारक में गुजरात के थाना कुंजा के गांव नागरिया वाला में पेश आया है, जहां पर डेरा पर काम करने वाला रंग रोगन के काम के लिए आने वाला 28 साल नौजवान कासम भट्ट, उसे डेरा पर गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी FIR जो है नामजद मुल्जमान के खिलाफ उसके वालिद आजम भट्ट की मदयत में दर्ज कर ली गई है, जबकि मकतूल जो है कासम भट्ट की नाश बुरसा के हवाले पोस्टमार्टम के बात कर दी गई। आजम भट्ट की दर्ज की गई FIR मुकदमा नंबर 145 के मुताबिक आजम भट्ट का कहना है कि मेरा बेटा जो है कासम भट्ट उम्र 28 साल ने जबरान भट्ट सकना नागरिया वाला के डेरा पर मवेशियां जो था डेरा मवेशियां इसको रंग करने के लिए ठेका लिया हुआ था। कासम 3 दिन से डेरा पर रंग करने जा रहा था। शाम 4 बजे मैं और मेरा भाई यूनुस भट्ट जो है वो भी जबरान भट्ट के डेरा पर पहुंचे। FIR के मुताबिक उनका कहना है कि मेरा बेटा कासम डेरा के चबारा पर काम कर रहा था। डेरा पर 2 और लोग भी मौजूद थे। उसका कहना है कि डेरा पर जो लोग मौजूद थे, जबकि जबरान भट्ट का पिस्टल भी वहां पर पड़ा हुआ था। हमारे देखते ही डेरा पर पहले से मौजूद जो 2 लोग थे, नैयर भट्ट मुल्जम जो है उसने पिस्टल 30 पर उठाकर मेरे बेटे कासम भट्ट पर फायर किया, जो कासम के बाएं कान के सर के करीब जो है सर पर लगा। तो मुल्जम नैयर भट्ट और दूसरा मुल्जम जो था FIR के मुताबिक सुलेमान उर्फ ज़ेबी भट्ट सकना नागरिया वाला 30 बोर पिस्टल फेंक कर वहां से फरार हो गए। उनका कहना है कि हम कासम भट्ट को फौरी तौर पर लेकर मुकामी अस्पताल गए। उसके बाद उसे अजीज भट्टी शहीद अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। FIR में डेरा का जो मालिक है जबरान भट्ट, उसे मशरा का मुल्जम रखा गया है। इस कत्ल के बाद फौरी तौर पर कुंजा पुलिस मुतहरक हुई है और पुलिस ने छापा मार कर जो है पुलिस जराये के मुताबिक एक मुल्जम जो था FIR का सुलेमान भट्ट उर्फ ज़ेबी भट्ट, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि ज़ेबी भट्ट के वालिद की गिरफ्तारी की भी इतलात है। जबकि दूसरा जो मरकजी मुल्जम है नैयर भट्ट, उसकी अभी तक या जबरान भट्ट की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। नैयर भट्ट जो है उसके करीबी रिश्तेदारों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश नियाज।